गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग? कल से हम लोगों ने बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लास्ट वेरिएंस पे आ गए थे बेटा, और लास्ट वेरिएंस का नाम था बेटा सेल्स वेरिएंस। हमने कहा था जो सबसे इजी वेरिएंस है वो हमारा सेल्स वेरिएंस है। क्यों बेटा? उसका कारण हमने इतना सा बताया था क्योंकि जब हमने मटेरियल और लेबर वेरिएंस के क्वेश्चन किए तो वहां फिर भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, लेकिन सेल्स वेरिएंस में कोई कैलकुलेशन नहीं है। हालांकि हमने यहाँ आपको दो मेथड बताए थे बेटा, एक होता है वैल्यू मेथड और एक होता है बेटा प्रॉफिट और मार्जिन मेथड। ठीक है। हालांकि क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमने कहा था डे 1 पे जब हमने मटेरियल वेरिएंस का हम क्वेश्चन कराते हैं तो सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन कराते हैं विद आउटपुट वाला। बस वही क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को इंप्लीमेंट कर दीजिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन माइंड में रेज होता है कि भाई सिंपल सी बात है सर, आपने मेथड दो बताए थे, एक वैल्यू मेथड और एक बताया था प्रॉफिट और मार्जिन मेथड। हमें एग्जाम हॉल में कैसे पता लगेगा कि वैल्यू मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है या प्रॉफिट और मार्जिन मेथड को की तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है? तो मैं आपको क्लियर बता दूं, क्वेश्चन में कभी भी क्लियर नहीं बोलेगा कौन से मेथड से आपको वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। ये बेटा आपका आईक्यू लेवल काम करेगा कि हमें कौन से मेथड से वहां अप्लाई करना है। एक छोटा सा डिफरेंस होता है बस वैल्यू मेथड और प्रॉफिट और मार्जिन मेथड में। अभी देखिए मैंने बोर्ड पे बेटा एक क्वेश्चन लिया है जो कि आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर 23 है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले हम इस क्वेश्चन को वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को प्रॉफिट और मार्जिन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। और अभी आपको डिफरेंस बताऊंगा कैसे पहचानते हैं कि वैल्यू मेथड से सॉल्व करना है और कैसे पहचानते हैं कि प्रॉफिट और मार्जिन मेथड से सॉल्व करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन इतना सा है, सबसे पहले है बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन। आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि मैं 2000 यूनिट सेल कर दूंगा एट द रेट ऑफ 15 रुपीज, तो ये हो गया बेटा 30,000 रुपीज आपकी सेल। आपने सोचा कि मैं ये 2000 मार्कर बेच दूंगा और एक मार्कर 15 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, मेरी 30,000 रुपए की सेल हो जाएगी, ऐसा आपने सोचा। जबकि रियल में क्या हुआ, आपसे केवल 1900 मार्कर ही बिक पाए एट द रेट ऑफ 14, यानी आप सेल कितने की कर पाए? केवल 26,600। यानी वही एसक्यू एसपी अमाउंट, एक्यू एपी अमाउंट। इसमें आउटपुट का हमने आपको फंडा बता ही दिया था कि इसमें आउटपुट का बेटा कोई लफड़ा नहीं होता, तो यहाँ पर एसओ नहीं होगा, इसीलिए क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। बस सीधे सीधे फॉर्मूले के अंदर हमको वैल्यू को इंप्लीमेंट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वेरिएंस बेटा हमने आपको सिखाया था, यदि हम वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहला वेरिएंस था सेल्स वैल्यू वेरिएंस, जिसको आपने शॉर्ट में बोला था SVV। सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला सबको पता है, बहुत सिंपल, टोटल स्टैंडर्ड सेल माइनस टोटल एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल में से कौन सी सेल माइनस कर दीजिए? एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल हम निकालते हैं SQ इंटू SP, एक्चुअल सेल हम निकालते हैं AQ इंटू AP। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 2000, स्टैंडर्ड प्राइस है 15, एक्चुअल क्वांटिटी है 1900, एक्चुअल प्राइस है 14। सॉल्व करें 30,000 और 30,000 में से बेटा 26,600 लेस करें तो कितना बचेगा बेटा? 3,400। अब एक बार रुक जाइए, क्वेश्चन तो बेटा सेल वेरिएंस का सिंपल होता है, सीधे सीधे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू इंप्लीमेंट करें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान रखना सेल्स वेरिएंस में जो फेवरेबल और एडवर्स का जो डिसीजन क्राइटेरिया होता है वो जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है बेटा, जैसे हमने जब आपको मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन कराया, जब हमने आपको लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन कराया, जब हम आपको अभी ओवरहेड वेरिएंस, हालांकि कुछ सिलेबस का पार्ट नहीं है, बीबीए वालों के सिलेबस का पार्ट नहीं है,
बीकॉम वालों के सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, तो केवल वो एमबी वालों का पार्ट है या प्रोफेशनल क्लास का पार्ट है, तो इसके ओवरहेड वेरिएंस को हम एक अलग ही सीरीज में कवर करेंगे। लेकिन चाहे से मटेरियल वेरिएंस हो, चाहे से लेबर हो, चाहे से ओवरहेड हो, तीनों के तीनों एक्सपेंस की बात है। और हमने वहां पे आपको एक चीज सिखाई थी बेटा, 10 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो 2 पॉजिटिव आता था, इसलिए हम बोलते थे फेवरेबल लगा दीजिए। और 8 में से हम 10 को माइनस करते थे तो नेगेटिव आता था, हम इसको एडवर्स वहां यूज करते थे। यही किया था हमने, प्लस आए तो फेवरेबल, नेगेटिव आए तो एडवर्स। वहां पे बेटा मैंने लॉजिक आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। आप क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस कर रहे हो, चाहे से वो मटेरियल वेरिएंस हो, चाहे से वो लेबर हो, चाहे से वो ओवरहेड हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट में से हम कौन सी कॉस्ट को माइनस करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट। और बेटा जब भी ध्यान रखिए पैसे खर्च करने की बात आए तो हमेशा स्टैंडर्ड बड़ा होना चाहिए रादर देन एक्चुअल। भाई मानिए मैंने सोचा कि मार्कर 30 रुपए में बन के रेडी होगा और मार्कर बेटा 25 रुपए में ही बन के रेडी हो गया, तो मैंने सोचा 30 रुपए में बन के रेडी होगा और मार्कर 25 में ही बन के रेडी हो गया, तो आपका वेरिएंस पॉजिटिव आता था 5 और उसके आगे हम फेवरेबल लगाते थे। कहने का मतलब है जहां भी पैसा खर्च करने की बात हो वहां पे स्टैंडर्ड हमेशा बड़ा होना चाहिए रादर देन एक्चुअल। लेकिन जब बेटा कमाने की बात होती है, क्योंकि सेल वेरिएंस में बात हो रही इनकम की, जब भी कमाने की बात होती है तो वहां सोचने से कुछ नहीं होता, वहां पे रियल में आपकी इनकम जितनी ज्यादा होगी वो आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होगी। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आपका जो डिसीजन क्राइटेरिया, हम सिंपल सी बात है लॉजिक के साथ नहीं चलें तो फिर सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं कि भैया जो मटेरियल और लेबर में फेवरेबल आता था वो यहाँ पर एडवर्स है और जो वहां पे एडवर्स आता था वो यहाँ पर फेवरेबल है। बस लॉजिक मैंने आपको साथ में बता दिया। मटेरियल और लेबर में हम पैसा खर्च करते थे और जहां भी पैसा खर्च करने की बात आए वहां पे हमेशा बड़ा कौन होना चाहिए बेटा, स्टैंडर्ड। और जब जब स्टैंडर्ड बड़ा होगा तब तक वेरिएंस हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। लेकिन जब स्टैंडर्ड छोटा हो जाता है, आपने सोचा 8 रुपए खर्च होंगे, खर्च कर दिया आपने 10 रुपए, तो इसलिए वेरिएंस हमेशा क्या आता था, नेगेटिव। लेकिन सेल्स वेरिएंस मैंने क्या बोला, कमाने की बात हो रही है तो यहाँ पे बड़ा हमेशा कौन होना चाहिए, एक्चुअल। तो आइए बेटा सेल्स वेरिएंस, आपने सोचा 30,000 रुपए की सेल करेंगे और सेल हुई केवल 26,600 की, इसीलिए बेटा यहाँ पे वेरिएंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम में लॉजिक याद नहीं रखना चाहता, कोई दिक्कत नहीं, मत रखो। आपको जो मटेरियल और लेबर में सिखा रखा वही यहाँ फॉलो कर लो। प्लस में आता है तो वेरिएंस आपका फेवरेबल होता था, माइनस में आता है तो वेरिएंस आपका एडवर्स होता था मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में। यहाँ पे जस्ट रिवर्स कर देना, जो वहाँ फेवरेबल था वो यहाँ पर एडवर्स है, वहां पर जो एडवर्स था वो यहाँ फेवरेबल है। कहने का मतलब ये है कि 30,000 में से हम 26,600 लेस करेंगे तो बेटा ये 3,400 प्लस का आएगा। तो मटेरियल और लेबर में ये फेवरेबल था, लेकिन यहाँ क्या होगा, एडवर्स। और लॉजिक भी बता दिया, वहां खर्च करने की बात हो रही थी, यहाँ कमाने की बात हो रही है, और जहां भी कमाने की बात हो हमेशा एक्चुअल बड़ा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस की बात। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी जाएगी। वैल्यू की बात है बेटा नेक्स्ट, सेल्स प्राइस वेरिएंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसपीवी। प्राइस वेरिएंस में हम करेंगे प्राइसों का कंपैरिजन, एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू। एसपी कितना है, एसपी है 15, एपी है 14 और एक्यू है 1900। 15 में से 40 माइनस करें 1 इंटू 1900 क्या होगा बेटा, 1900। पॉजिटिव है नेगेटिव है, 15 में से 40 माइनस करोगे तो पॉजिटिव है, वहां पर वेरिएंस आपका फेवरेबल होता है मटेरियल लेबर में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, एडवर्स। माइनस में आएगा ए फॉर एडवर्स। तीसरा वेरिएंस, तीसरा वेरिएंस हम निकालते हैं बेटा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस फॉर्मूला सभी को पता है, एस वी बी इज इक्वल टू वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी
माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एस क्यू कौन सी लोगे? अब यहाँ वाला पड़ा ही नहीं आउटपुट वाला कि नया लें पुराना लें। क्वेश्चन में बेटा एक ही एस क्यू है तो एक ही यूज करेंगे, एस क्यू 2000। ए क्यू कितना है बेटा? 1900 और एस पी कितना है बेटा? 15 रुपीज। 2000 में से 1900 गए, 100 इंटू 1500। बेटा वैसे तो पॉजिटिव आ रहा है फेवरेबल, लेकिन सेल वेरिएंस में क्या होगा? आपका एडवर्स। और यहां तक हम लोगों का पहला जो वेरिफिकेशन है वो मैच कर जाना चाहिए। पहला वेरिफिकेशन क्या है बेटा? जो फर्स्ट वेरिएंस है सेल्स वैल्यू वेरिएंस, वो सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। सेल्स वैल्यू वेरिएंस है 3400 एडवर्स, ये है 1900 एडवर्स और ये है बेटा 1500 एडवर्स। अब टोटल करें तो 3400 एडवर्स के बराबर आ रहा है। इसका मतलब आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया वो 100% क्या है बेटा? राइट है। तो सबसे इजी आपको सेल्स वेरिएंस ही लगा होगा। उसका कारण इतना सा है, डे 1 पे जो हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किया था मटेरियल में विद आउट आउटपुट वाला, वही क्वेश्चन है। सीधे सीधे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू इंप्लीमेंट कर दीजिए और बस वेरिएंस पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ थोड़ा सा डिसीजन जो क्राइटेरिया है वो चेंज हुआ कि जो मटेरियल और लेबर में फेवरेबल था वो यहाँ एडवर्स है और वहाँ जो एडवर्स था वो यहाँ पर फेवरेबल है। लॉजिक आपको बता दिया है। वहाँ पैसा खर्च कर रहे थे, जहाँ भी खर्चे की बात हो स्टैंडर्ड बड़ा होना चाहिए, जहाँ कमाने की बात हो हमेशा एक्चुअल बड़ा होना चाहिए। चलिए बेटा, कितने वेरिएंसेस हो गए आपके? 3 वेरिएंसेस कंप्लीट हो गए। बचे हुए अब हम एक काम करते हैं, 2 वेरिएंसेस और करते हैं। अब 2 वेरिएंसेस कौन से हैं हमारे बचे हुए? तो 2 वेरिएंसेस हमारे बचे हुए हैं, एक तो मिक्स और एक कौन सा निकलेगा बेटा? सब वॉल्यूम। आइए फोर्थ वेरिएंस हम निकालेंगे, सेल्स मिक्स वेरिएंस। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको हम? SMV। फॉर्मूला सबको पता है, थर्ड वाला ही फॉर्मूला कॉपी कर दीजिए, SQ माइनस AQ इंटू SP। बस नाम के आगे क्या लगा दीजिए? R। RSQ हम लोग कैसे निकालते हैं? बहुत आसान, SQ अपॉन TSQ इंटू TAQ। आइए बेटा, SQ कितनी है बेटा आपकी? 2000। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जब 2 प्रोडक्ट होते तो आप उसे 2 का टोटल लगा ले। अभी सिंगल है बेटा तो 2000 का टोटल कितना होगा? 2000 इंटू TAQ 1900 का टोटल भी कितना होगा बेटा? 1900। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1900। आइए वैल्यू के अंदर वैल्यू पुट अप, सॉरी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट अप करते हैं। चलो यही कर देते हैं। RSQ कितना है हमारा? 1900। AQ भी कितना है हमारा? 1900 और SP कितना है बेटा हमारा? 15। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वेरिएंस भी क्या होगा बेटा? 0। और लास्ट एंड फाइनल, आपको ध्यान है जब हम मटेरियल और लेबर के आपको क्वेश्चन करा रहे थे तो वहां बार बार बोल रहे थे 4 वेरिएंसेस कंपलसरी हैं, कंपलसरी हैं, कंपलसरी हैं। मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, यूज और मिक्स। लेबर में कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी, मिक्स। लेकिन 5वें में हम 2 में से एक निकालते थे, या तो सब यूज या सब एफिशिएंसी या फिर यील्ड। लेकिन आपको मैं यहाँ बता चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर आउटपुट का फंडा ही नहीं है तो यह एक ही वेरिएंस निकलेगा। कौन सा? और वो वेरिएंस है सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होगा बेटा सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस का? पहली बार स्टैंडर्ड क्वांटिटी किससे कंपेयर होती है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी से और इनटू SP। SQ कितनी है बेटा? 2000 माइनस RSQ कितना है? 1900 और SP कितना है बेटा? 15।
सॉल्व करें 100 इंटू 15 होगा 1500, प्लस में आ रहा है वैसे फेवरेबल होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा, एडवर्स। ठीक है बेटा, और ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। एक छोटा सा लास्ट वेरिफिकेशन वाले को कर लेते हैं। थर्ड वाला जो वेरिएंस होता है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, वो आगे भी बेटा 2 के बराबर आना चाहिए मिक्स और सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस के। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हमारा आ रहा था 1500 एडवर्स, मिक्स हमारा आ रहा है बेटा 0, और हमारा सब वॉल्यूम से कितना आ रहा है बेटा 1500 एडवर्स। तो आपने जो भी क्वेश्चन किया है 100% क्या है बेटा, वो राइट है। 1500 एडवर्स इक्वल टू 1500 एडवर्स। तो जो भी आपने क्वेश्चन किया है वो 100% राइट किया है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, आपको ये क्वेश्चन बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना, डे 1 पे जो सिंपल क्वेश्चन किया था वही है, सीधे सीधे मैंने कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को इंप्लीमेंट किया है, सारे वेरिएंस से आपके निकलते जा रहे हैं, बस आप एडवर्स और फेवरेबल का डिसेंट क्राइटेरिया अलग था। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसी में इस क्वेश्चन को हम करेंगे प्रॉफिट और मार्जिन मेथड से। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक्स टू ऑल, जय श्री श्याम टू ऑल।